फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ देगा। कोई फर्द वाहिद ये टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी। मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 48 तरामीम तजवीज़। फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाज़ी ओहदा ताहयात रखने की तजवीज़। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफ़र करेंगे। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। आईनी मुद्दत पूरी होने पर रियासत के मुफाद में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी। तीनों ओहदों को अदालती ससना होगा। सिर्फ पार्लियामेंट से मुआवजे पर ही हटाया जा सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वज़ीर आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबरा मुकर्रर करेंगे। तरमीमी मुसविदे के तहत मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को रिटायरमेंट पर ओहदा भी ख़त्म हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ होगा जो आर्मी चीफ संभालेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना आला फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। इस वक्त सदर को सिर्फ अपनी मुद्दत के दौरान ऐसा इस्तिस्ना हासिल है। पीछे ट्रांसफर्स हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये एक फेडरेशन का हाई कोर्ट है। कहा गया कि ऐसे इलाके जिनकी नुमाइंदगी नहीं है, सिंध इंटीरियर से, बलूचिस्तान से, पंजाब के साउथ ऑफ पंजाब से, वहाँ से जजेस को ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी सीनियरिटी का मसला पैदा हुआ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने जा रहे हैं हम। जज साहबान अपनी सीनियरिटी जो है ओरिजिनल सीनियरिटी कैरी करेंगे। वो आर्जी होगा या मुस्तकिल होगा, उसमें उनकी दो सारे कंटूर्स दे दिए गए। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार में तब्दीली तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर होगी। 68 बरस उम्र होने पर रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत में तैनाती से इनकार करने वाला जज रिटायर्ड तसव्वुर होगा। मुसव्वदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। 27वीं तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफा भी तजवीज़। वज़ीर आज़म को 7 और वज़राए आला को 17 मुशीर रखने की इजाज़त हो जाएगी। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे और एक ही वक्त में सेनेट इंतखाबात कराने से मुताल्लिक तरामीम भी सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद NFC बल्दियाती निज़ाम और 18वीं तरमीम से मुताल्लिक अमूर 27वीं तरमीम में शामिल ना किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27वीं तरमीम की हिमायत करने पर इत्तेहादी जमातों के मशकूर। काबीना इजलास से वीडियो लिंक खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने इस मुसव्वदे की तायीद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल एशाई पर मदऊ कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट की कानून और इंसाफ की इकामा कमेटियों का बंद कमरा इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर बहस। बिल पर आज वोटिंग न की गई। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज 60% मुसव्वदे पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी थी। 100% इत्तेफाक राय के लिए कोशिश जारी रखेंगे। PTI के बाद JUI ने भी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। आलिया कामरान ने कहा JUI से मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। हमें कह दिया गया आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शेयर करें। हम आर्टिकल 243 में तरमीम की मुखालफत करेंगे। एक गरीब मुल्क में एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाना कौन सा अवाम का फ़ायदा है। भारतीय जारहियत के दौरान मुसल्लह फ़ौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का
आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की और आज़रबाईजान की भरपूर यकजहती के मशहूर हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों ममालिक ने कई बार अपनी दोस्ती का सबूत दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने अपने खिताब में कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा असासा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। पाक आर्मी के खसूसी दस्ते की आज़रबाईजान के यौम फतह की खसूसी परेड में शिरकत, फजा में अल्लाहू के नारों की गूंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की मुलाकात, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए राबिताकारी जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 17 साल के इंतजार के बाद बड़ी खुशी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन वनडे में कौमी बॉलर्स और बल्लेबाजों के सामने प्रोटीज बेबस नजर आए। सिर्फ 143 रन पर पूरी मेहमान टीम पवेलियन लौट गई। अबरार अहमद ने 4, मोहम्मद नवाज और सलमान आका ने 2-2 विकेटें हासिल की। 7 बैटर्स डबल फिगर्स भी ना देख पाए। क्विंटन डी कॉक 53 और प्रिटोरियस 39 रन बनाकर नुमाया रहे। 144 रन का हदफ कौमी टीम ने 26वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 70 गेंदों पर 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 और बाबर आजम 27 रन बना सके। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने क़वानीन को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होने से बचाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 3 MPO, 16 MPO और दफ़ा 144 के हवाले से इजलास। सुहेल आफरीदी ने कहा, हर कानून के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले निकात क़वानीन से निकाले जाएंगे। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को मारूफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उधर पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। चालान का जुर्माना कम से कम 2,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक करने की तजवीज़। लाहौर से खातून और कमसिन बच्चियों के अगवा का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। FIA को मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया। DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को डायरेक्टर क्राइम्स के मुसावी ओहदे का अफसर तैनात करने की हिदायत कर दी। मुतालिक अफसर से आइंदा समात पर मुकदमात के तमाम पहलुओं से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म दिया कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खातून और उसके 3 कमसिन बच्चों के अगवा के मुकदमे को एक मिसाली केस बनाए। अमेरिका का तवील तरीन शटडाउन कैसे ख़त्म होगा? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमेरिकी सदर का तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने का हुक्म। हिदायत दी कि जब तक मुआहदा ना हो जाए तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स वाशिंगटन में ही रहें। फंडिंग बिल पर तवील बहस का तरीकाकार। फिलिबस्टर ख़त्म करने के लिए रिपब्लिकन्स को 60 वोट दरकार हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज़ में दाखिल हो चुका। फंडिंग की कमी से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। विफाक मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। लाखों अमरीकी बाशिंदे फूड प्रोग्राम से भी महरूम। सूडानी फौज ने रैपिड फोर्सेस के अलुबैद शहर ड्रोन हमले रोकने का दावा कर दिया। अलुबैद शहर सूडानी दारुल हुकूमत खरतूम को दारफोर से मिलाने वाला अहम सप्लाई रूट है। 2 रोज़ कबल रैपिड फोर्सेस ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान किया था।
तंजानिया में पुरतशद्दुद मुजाहरों के इल्जाम में अपोजिशन रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। 145 अफराद पर बगावत के इल्जामात आयद। तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। आम इंतखाबात के बाद मुजाहरों में अपोजिशन ने 1000 से ज्यादा मुजाहरीन हलाक होने का दावा किया था। रूस से पहली माल बरदार ट्रेन काजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच गई। 62 कंटेनर्स पर मुश्तमिल ट्रेन में कागज और दीगर मसनूआत मौजूद थी। ट्रेन 10 दिन का सफर करके ईरान पहुंची। ईरानी हुक्काम ने ट्रेन लिंक को बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए अहम कामयाबी करार दिया। फिलिपाइन को टीनों के बाद एक और तूफान फिंग विंग का सामना। साहली इलाकों से इनखला का अमल शुरू। फिलिपाइन के सिविल एविएशन रेगुलेटर्स ने तमाम हवाई अड्डे को भी हाई अलर्ट कर दिया। फिंग विंग से कबल तूफान टेनो फिलिपाइन से 188 अफराद हलाक हो गए थे।